मेरी 8 साल की मेहनत कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में चली गई। मेटा वालों ने मेरा अकाउंट बंद कर दिया, सस्पेंड कर दिया, डिसेबल्ड कर दिया। कि एक हफ्ते पहले मेरा अकाउंट जो है डीएक्टिवेट करा दिया गया है मेरे हेटर्स द्वारा। आई डोंट नो मेटा कैसे काम करता है, तो फिलहाल वो डीएक्टिवेट हो चुका है। इंस्टाग्राम मेटा आजकल एआई ड्रिवन ऑटोमेटेड फ्लैगिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है, जो बिना किसी इंसानी जांच के संदिग्ध एक्टिविटी दिखते ही अकाउंट्स को तुरंत सस्पेंड कर रहा है। हाल ही में पुणे सुपरस्टार आर्यन कैल्विन और राउंड टू हेल के वसीम अहमद जैसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट इसी कड़े सिस्टम और मास रिपोर्टिंग के कारण सस्पेंड हुए हैं। अगर आपका या किसी का भी अकाउंट 1 लाख, 2 लाख, 8 लाख फॉलोअर्स होने के बावजूद अचानक सस्पेंड हो जाता है, तो मेटा के नियमों, एल्गोरिदम की वर्किंग और इससे बचने के तरीकों को समझना बेहद जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं मेटा इंस्टाग्राम ऐसा क्यों कर रहा है। सबसे पहली वजह है मास रिपोर्टिंग। जब किसी इन्फ्लुएंसर की किसी कंट्रोवर्सी के कारण विरोधी फैंस या बॉट्स की फौज एक साथ हजारों की संख्या में अकाउंट्स को रिपोर्ट करती है, तो इंस्टाग्राम का ऑटोमेटेड एआई सिस्टम उसे कम्युनिटी रिस्क मानकर तुरंत सस्पेंड कर देता है। दूसरी वजह है सख्त कम्युनिटी गाइडलाइंस। भले ही कंटेंट में कोई नग्नता, न्यूडिटी या गाली गलौज ना हो, लेकिन नियमों के तहत कुछ चीजें पूरी तरह बैन हैं, जैसे हैरेसमेंट, बुलिंग, किसी इंसान को खासकर बार बार टारगेट करना या उसका मजाक उड़ाना। इनऑथेंटिक एक्टिविटी, एआई द्वारा ऑटोमेटेड टूल्स का इस्तेमाल करके तेजी से कमेंट्स या डीएम्स भेजना। डेंजरस कंटेंट, ऐसे स्टंट या रफ बिहेवियर जो एआई के नजरिए में खुद को या दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले लगे। अपील के बाद भी परमानेंट डिसेबल क्यों हो जा रहे हैं अकाउंट। इंस्टाग्राम पहली बार रोबोटिक एआई द्वारा अकाउंट सस्पेंड करता है। जब यूजर अपील करता है तो उसे लाइव वीडियो, सेल्फी और सरकारी आईडी देनी होती है। अगर आपकी आईडी का नाम आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल नाम से मेल नहीं खाता या वीडियो सेल्फी में चेहरा सही से वेरीफाई नहीं होता, तो एआई सिस्टम दोबारा मौका दिए बिना अकाउंट को हमेशा के लिए परमानेंटली डिसेबल कर देता है। इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर को आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले है रियल नेम पॉलिसी। अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में अपने यूजर नेम के साथ साथ अपना वो असली नाम जरूर लिखें जो आपके आधार कार्ड या सरकारी दस्तावेज में दर्ज हो। वेरिफिकेशन सेल्फी पहले से करें। अकाउंट सस्पेंड होने का इंतजार ना करें। सेटिंग, अकाउंट सेंटर, पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वेरिफिकेशन सेल्फी पर जाकर अपनी लाइव वीडियो सेल्फी पहले से सबमिट करके रखें। मल्टीपल डिवाइसेस से बचें। एक ही अकाउंट को 4 से 5 अलग अलग फोन या लोकेशन पर लॉगिन ना रखें। एआई इसे हैकिंग एक्टिविटी समझता है। थर्ड पार्टी ऐप्स बंद करें। फॉलोअर्स ट्रैक करने, रील डाउनलोड करने या ऑटो कमेंट करने वाले किसी भी बाहरी ऐप में अपनी आईडी लॉगिन ना करें। जरा सोचिए, आपने सालों तक दिन रात मेहनत की, एक एक करके लाखों फॉलोअर्स कमाए, और एक सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो पता चलता है कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट हमेशा के लिए गायब हो गया। दिल टूट जाएगा ना। आजकल ऐसा ही कुछ हो रहा है देश के बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के साथ, चाहे वो पुणे सुपरस्टार 14 मिलियन वाले आर्यन कैल्विन हो या राउंड टू हेल के वसीम। सवाल यह है कि जब इन लोगों के कंटेंट में कोई खराबी नहीं, तो मेटा ने इनके इंस्टाग्राम अकाउंट्स क्यों उड़ा दी। आखिर मेटा की इस तानाशाही के पीछे का सच क्या है और आप अपने अकाउंट को कैसे बचा सकते हैं। सबसे बड़ा कारण है इंस्टाग्राम का नया एआई ड्रिवन ऑटोमेटेड सिस्टम। आजकल इंस्टाग्राम पर आपके अकाउंट्स को कोई इंसान चेक नहीं कर रहा, बल्कि पूरा कंट्रोल एआई बॉट्स के हाथ में है। जब भी किसी क्रिएटर का कोई वीडियो वायरल होता है और विरोधी लोग या हेटर्स मिलकर उस अकाउंट पर मास रिपोर्टिंग यानी एक साथ हजारों रिपोर्ट्स मारते हैं, तो ये एआई सिस्टम बिना सोचे समझे अकाउंट्स को सस्पेंड कर देता है। पुणे सुपरस्टार के मामले में यही देखा गया, जब उनके अकाउंट्स पर भारी मात्रा में रिपोर्ट्स की गई। इसके अलावा अगर आप रील्स डाउनलोड करने या फॉलोअर्स चेक करने वाले किसी भी थर्ड पार्टी ऐप में अपनी आईडी, पासवर्ड डालते हैं, तो इंस्टाग्राम उसे स्पैम मानकर तुरंत ब्लॉक कर देता है। अब सबसे जरूरी बात, बहुत से लोगों का अकाउंट सस्पेंड होने के बाद वापस आ जाता है, लेकिन कुछ लोगों को अपील का दूसरा मौका भी नहीं मिलता और अकाउंट परमानेंटली डिलीट हो जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है। जब इंस्टाग्राम आपसे अपील के दौरान वीडियो, सेल्फी या गवर्नमेंट आईडी मांगता है और आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल का नाम आपकी असली आईडी जैसे आधार या पैन कार्ड से मैच नहीं करता, तो मेटा उसे फेक अकाउंट मानकर हमेशा के लिए बंद कर देता है। तो अगर आप एक क्रिएटर हैं या बनना चाहते हैं, तो आज ही ये काम कर लें। पहला, अपने अकाउंट की सेटिंग में जाकर वेरिफिकेशन सेल्फी को अभी पूरा कर लें, ताकि आपकी पहचान पहले से पक्की रहे। दूसरा, अपने प्रोफाइल पर अपना असली नाम जरूर लिखें जो आपकी सरकारी आईडी में है। और तीसरा, किसी भी फेक ऐप या ऑटोमेशन टूल का इस्तेमाल बंद कर दें। मेहनत आपकी है, इसे एआई की एक गलती की वजह से बर्बाद मत होने दीजिए। वीडियो को अपने सभी क्रिएटर दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।